अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद के मौके पर आजकल करीब करीब हर घर में मूंग दाल के बड़े या पकौड़ियाँ बनने लगी हैं, लेकिन अक्सर इतने जायकेदार, इतने सॉफ्ट मुलायम क्रीमी नहीं बनते जैसे हम किसी बड़े फंक्शन में, बड़ी पार्टी में खाते हैं। आज आपके लिए इस वीडियो में इस रेसिपी के सारे राज खुल जाएंगे। एक अच्छा बड़ा बनने के लिए, एक अच्छा दही बड़ा बनने के लिए उसके अंदर बिल्कुल गुठली नहीं होनी चाहिए, गांठ नहीं होनी चाहिए, अंदर तक सॉफ्ट और क्रीम जालदार होना चाहिए, बिल्कुल केक के जैसा। इसके मेन इंग्रेडिएंट मूंग की दाल है, लेकिन इसके चिकने स्मूथ होने के पीछे राज है मूंग दाल के साथ बराबर की उड़द दाल लेना। उड़द और मूंग की दोनों बराबर दालें लेनी है। रात भर इन्हें भिगो देना है। रात भर भिगोने के बाद इनके 2 बार 3 बार आप इसमें से पानी निकालिए, जब तक कि बिल्कुल साफ पानी ना निकलने लगे। अगर आपने ये पानी नहीं उतारा, सीधे सीधे ऐसी पीस दी, तो आपकी पकौड़ियाँ बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, उनमें फाउल स्मेल आ जाएगी, तार खींचने लगेंगे। इसलिए 2 बार 3 बार जब तक पानी साफ ना निकलने लगे, इसमें पानी बार बार निकालते रहें। अब इसे पीसने की बारी है। याद रखिए दोस्तों, दोनों दालें बराबर हैं। जितनी 100 ग्राम आपने उड़द की दाल ली है, तो 100 ग्राम आपने मूंग दाल ली है, दोनों धुली हुई हैं। हल्का सा पानी मिलाना है इसके साथ में, दोनों को मिक्सर में पीसना है। आराम से नहीं पीस पाएगी ये, इसलिए आपको बीच में एक बार मिक्सर रोककर एक बार चम्मच से चलाना ही पड़ेगा। ये देखिए दोनों दाल पिस गई हैं और दाल का कलर अभी कुछ क्रीमी सा है, हल्का पीला सा है। इस दाल की एक बूंद लेकर आप कटोरी में पानी लीजिए, पानी में डालिए और ये देखिए कि पूरी बूंद नीचे बैठ गई। अभी हम इस दाल के पकौड़े बनाने लगेंगे। इस दाल को बड़े बनाएंगे तो वो स्मूथ नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब बारी आती है दाल को फेंटने की। इस दाल को फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल सफेद ना हो जाए और ये अपने से कम 3 गुनी या 4 गुनी तक ना बढ़ जाए। एक बर्तन में लीजिए, बर्तन को तिरछे रखिए और नीचे से ऊपर की तरफ जालीदार चम्मच से इसमें हाथ मारिए। बार बार चम्मच अपने साथ हवा लेकर जाएगा और धीरे धीरे ये देखिए दाल का वॉल्यूम, दाल की मिकदार लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये अपने से 4 गुनी हो गई है अब, और इसका रंगत बिल्कुल सफेद हो गया है, बिल्कुल सफेद झागम झाग हो गई है। ऐसा लग भी नहीं रहा कि दाल है। अब इसकी एक बूंद आप पानी पर डालेंगे तो ये पानी पर तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। ये देखिए पानी पर तैरने लगी। अब इसका मतलब है कि दाल अच्छी तरह फिट चुकी है और अब ये पकोड़े बनाने के लिए, बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब अगर दाल डूब जाती है तो आपको और ज्यादा इसे फेंटना पड़ेगा। तलने की बारी आती है। ये तलने में 2 हाथ का काम है, एक हाथ से नहीं हो पाता। एक पर्सन पकौड़ियाँ डाले और दूसरा पर्सन पकौड़ी डालते ही उसके ऊपर तेल छिड़क दे। फिर इन पकौड़ियों का शेप अपने आप बिल्कुल गोल हो जाता है। अगर हैंड टू हैंड इनके ऊपर तेल नहीं डाला गया तो बेशेप हो जाएंगी, परफेक्टली राउंड ना होकर इनकी शेप बिगड़ जाएगी। ये देखिए पकौड़ा डाला, बड़ा आपने डाला और तुरंत ही इसके ऊपर गरम तेल डाल दिया। तेल यहाँ बहुत ज्यादा गरम नहीं लेना है, इतना गरम नहीं लेना कि डालते ही पकौड़ा जल जाए या आपका बड़ा जल जाए। ये देखिए इसके ऊपर तेल डाला और ये बिल्कुल गोल हो गया अपने आप। जैसे पकौड़े के ऊपर आप तेल डाल देंगे, ये एकदम से अपने आप गोल शेप ले लेगा। धीरे धीरे से तलना है, बहुत तेज आंच नहीं रखनी है। 2 हाथ का काम है, एक हाथ से नहीं हो पाता। ये एक पर्सन डालता रहे, दूसरा पर्सन इसे चलाता रहे। धीरे धीरे हल्की आंच पर इन्हें चलाते रहना है, धीरे धीरे उलट पुलट करते रहना है। इनका कलर लगभग सफेद ही रहेगा। तलने के बाद भी इनका कलर तेज लाल या सुनहरा नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर की स्किन टाइट नहीं होनी चाहिए। देखिए दाल इतनी फेंट ली गई है कि पकौड़ियां भी, बड़े भी कढ़ाई में पड़े हुए बिल्कुल सफेद रसगुल्ले जैसे लग रहे हैं। धीरे धीरे उलट पुलट करते हुए इन्हें चलाते रहना है। हर तरफ से एक साथ सिकने चाहिए। अगर धीरे कोई भी आपने छोड़ दिया, एक साइड इनकी तेज हो जाएगी, बाकी साइड हल्की रह जाएगी।
देखिए अब लगभग सारे सिक चुके हैं, चारों तरफ से एकसार हैं। रंग बहुत हल्का पीला, बहुत हल्का सुनहरा। निकाल लेते हैं। निकालने के बाद तुरंत इन्हें गर्म पानी में डालना है। हल्का सा गुनगुना पानी लेकर इन्हें डाल देना है निकालते ही, या अगर आप रखना चाहें, स्टोर करना चाहें तो इसे आप रख भी सकते हैं। हमने पहले ही पानी ले लिया है। देखिए एकदम बढ़िया स्फेरिकल शेप के बने हैं, बॉल जैसे गोल गोल रसगुल्ले जैसे बन गए हैं। आपने तुरंत इन्हें पानी में डाल देना है और पानी में इन्हें छोड़ देना है। अगर आपने तुरंत यूज नहीं करने हैं तो इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से इन्हें बनाने के बाद ठंडा कीजिए। रूम टेम्परेचर पर आते ही इन्हें फ्रिज में रख दीजिए। उड़द की दाल है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, कुछ ही घंटों में ये फाउल स्मेल देने लगेंगे, खराब हो जाएंगे। दही तैयार करते हैं। दोस्तों आपने शादियों में देखा है कि दही बिल्कुल क्रीमी चिकनी होती है। इसका राज ये है कि इस दही को आटा छानने वाली छन्नी में निकाला जाता है। आप दही डालिए, आटा छानने की छन्नी में से इसे रगड़ दीजिए, नीचे निकलने वाली दही बिल्कुल स्मूथ चिकनी पेस्ट के फॉर्म में आ जाएगी। इसके अंदर की गांठें, इसके अंदर की गुड़ियां सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। थोड़ा बहुत बीच में पानी भी आपको डालना पड़ सकता है। हल्का सा पानी डाल लीजिए ताकि सारी दही नीचे निकल जाए। दोस्तों कल एक और रेसिपी लेकर आएंगे, बहुत आसान रेसिपी है, एक स्वीट डिश है और इतनी अच्छी स्वीट डिश है, इतनी टेस्टी है कि आपके दोस्त शीर छोड़कर आपसे वही डिश मांगकर खाएंगे। देखिए अब ये दही बिल्कुल स्मूथ हो गई है, लेकिन अभी टाइट है, गाढ़ी है। इतनी गाढ़ी दही में अगर आप अपने दही बड़े डालेंगे तो वो दही सोख नहीं पाएंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इसे पतला करते हैं। पतला करने के लिए आप इसमें दूध मिला दीजिए, पानी भी मिला सकते हैं, दूध मिला देंगे तो ज्यादा टेस्टी बनेगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल पतली हो गई। और भी बढ़िया टेस्ट देने के लिए आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी मिला सकते हैं। 1 किलो दही में 100 से 200 ग्राम क्रीम। हमारे बड़े फूल चुके हैं पानी में पूरी तरह से। अब इन्हें हल्के हाथ से दबा करके निचोड़ लेना है, इनका एक्सेस पानी निकाल लेना है और इन्हें डाल देना है दही में। दही में करीब ये 1 से 2 घंटे तक डले रहेंगे और इस बीच ये दही को सोख लेते हैं। अब बारी आती है इन्हें सर्व करने की। एज यूजुअल हमारे साथ है मसाला, गरम मसाला या फिर चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च। साथ ही ये सौंठ है। ये सौंठ हमारे आम की बनी हुई, कच्चे आम की, इमली की नहीं है। इमली की सौंठ कई लोगों को नुकसान दे जाती है। बड़ा आप तैयार है, बिल्कुल एकदम गोल हो गया है और काफी फूल गया है। दोस्तों ये सौंठ अभी कुछ दिन पहले बनाई है, तब तक चैनल लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं था, अदरवाइज इसकी भी रेसिपी देते। ये आम से बनी हुई सौंठ आप देखिए बिल्कुल सुनहरी होती है, हल्के से कलर की होती है और खाने में इमली की सौंठ से कहीं ज्यादा टेस्टी होती है और इमली की तरह ये गला नहीं पकड़ती, नुकसान नहीं देती। मसाला, नमक, मिर्च गार्निश किया आपने, सौंठ इसके ऊपर डालते हैं। एक बढ़िया लुक, एक परफेक्ट लुक जिसे देखते ही खाने का मन किया जाए और खाएं तो फिर रुक ना पाए। पूरा परफेक्ट लुक हो गया है। इसे आप एक बड़े पैन में, बड़ी ट्रे में भी आप सजा सकते हैं। ये देखिए बड़ी ट्रे में हमने लगाया है और गार्निश करना है। वैसे ही इसके ऊपर आप कोई थोड़े बहुत सूखा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये काट के देखते हैं एक बड़े को, देखिए अंदर से कितना क्रीमी है, ऐसा लगता है जैसे बड़ा है ही नहीं, दही दही है, इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम कि देखने में ही क्रीमी लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ईटिंग।